हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो नीट 2023 की काउंसलिंग का सभी बच्चों को बहुत इंतजार था। हालांकि अभी तक ऑफिशियल डेट्स नहीं आई हैं, बट यस, एमसीसी की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर, एमसीसी दैट इज मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, जो कि नीट की ऑल इंडिया काउंसलिंग करवाता है, उसकी वेबसाइट पर बच्चों पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए एक नोटिस रिलीज हुआ है, जिसमें उन्हें बोला गया है कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट कैसे और कहां से बनवाना है, उसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। प्लस ये एक इंडिकेशन है सभी कैंडिडेट्स के लिए कि अब बहुत ही जल्द एमसीसी काउंसलिंग की डेट्स अनाउंस करने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर भी जिस भी दिन ये पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट का नोटिस आया था उसके कुछ 5 से 6 दिन बाद ही काउंसलिंग का नोटिफिकेशन भी रिलीज हो गया था। तो अब जो भी बच्चे इस इंतजार में थे, इस कश्मकश में थे कि कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। ओके, कहाँ मिलेगा आपको ये नोटिफिकेशन? पहले तो आप लोग एनटीए की वेबसाइट को विजिट करते थे, अब काउंसलिंग के लिए आपको एमसीसी की वेबसाइट से अपडेटेड रहना है। तो एमसीसी दैट इज मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, mcc.nic.in। यहाँ होम पेज पे चारों तरह की काउंसलिंग के टैब्स हैं। आपको पता है आपको अभी एमबीबीएस करना है तो यूजी मेडिकल काउंसलिंग के टैब पर आप जाएंगे। यहाँ पर न्यूज एंड इवेंट्स में सबसे पहला नोटिस आपको दिख रहा है, नोटिस फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। ओके, अगर इस नोटिस को हम ओपन करके देखें, जो कि 5 जुलाई को रिलीज हुआ है, तो देखते हैं क्या लिखा है इस नोटिस में। इट इज रिटन हेयर, अर्जेंट अटेंशन फॉर ऑल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। ओके, क्या ध्यान रखना है बच्चों? आपको ध्यान होगा, मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए एक शॉर्ट्स की फॉर्म में चैनल पर रिलीज किया था कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, जब उन्हें नीट के फॉर्म के लिए अप्लाई करना था तो वहां पर भी उन्हें एक अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना होता है। तो वो जो आपने पीडब्ल्यूडी का अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाया था वो तो आप कहीं से भी बनवाकर लगवा सकते थे, लेकिन अब जब काउंसलिंग में आपको अपना ये पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट देना होगा तो काउंसलिंग के लिए एमसीसी ने, जैसा वो हर साल करता है, एक स्पेसिफिक लिस्ट रिलीज की है कि आप इन्हीं सेंटर्स से अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। 16 सेंटर्स के नाम दिए हैं जो कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में हैं। वहीं से बनवाया गया सर्टिफिकेट आपकी काउंसलिंग में वैलिड होगा, ऐसा क्लियरली इस नोटिफिकेशन में लिखा है। तो ध्यान से देखो, व्हाट इज इट इज रिटन हियर, ऑल कैंडिडेट्स who have registered themselves under PWD quota are hereby informed that PWD portal for generation of PWD certificate by the designated, यानी जो उन्होंने डिजाइन की, मतलब डेजिग्नेट किया है, डिसेबिलिटी नीट स्क्रीनिंग सेंटर इज नाउ ओपन। बट आपको उसके लिए उस सेंटर पर जाना पड़ेगा बच्चों, जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर है वहां आपको विजिट करना पड़ेगा। आगे देखो, हेंस द कैंडिडेट हु आर डिजायरस टू गेट अ पीडब्ल्यूडी सीट, आपने चाहे पीडब्ल्यूडी सीट भरी है, बट अगर आपके पास इन सेंटर में से किसी का सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो आपकी वो सीट नहीं मिलेगी आपको। इसलिए थ्रू द एमसीसी काउंसलिंग may get the disability certificate issued from any one of the designated disability screening center। बट अब यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग सा वर्ड दिख रहा है आपको, थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि आप अपने घर बैठे बैठे सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे और सर्टिफिकेट आपके घर पे आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन मोड का मतलब यहाँ पर ये है कि जो डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं उन सेंटर्स को पर एमसीसी ने अपना एक सॉफ्टवेयर उनको एक्सेस दिया है। उस सॉफ्टवेयर से जो ऑनलाइन फॉर्म में सर्टिफिकेट जनरेट होगा ना, वही फॉर्मेट वैलिड है। आप अपने मन से आपके पास कोई सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, आपने कहीं से ले लिया, कहीं से निकाल लिया और वो भरवा लिया, तो वो वैलिड नहीं है। जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट एमसीसी ने पोर्टल प्रोवाइड किया है उन सेंटर्स को, वही सेम सर्टिफिकेट जो कि ऑनलाइन फॉर्म में जनरेट होगा आपको काउंसलिंग में दिखाना होगा। बट अब कैसे मिलेगा आपको ये सर्टिफिकेट? फॉर दैट यू हैव टू विजिट द सेंटर। देखो यहाँ क्या लिखा है आगे, हाउएवर the candidate have to visit the designated disability NEET screening center। आपको उसी designated center पे visit करना होगा, जाना होगा for physical examination, but obvious online तो physical examination possible नहीं है ना, and क्वांटिफिकेशन ऑफ देयर डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी के जो भी रूल्स होते हैं वो तो आपने पहले ही पढ़ लिए होंगे जब आपने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। फिर भी किसी को कंफ्यूजन है कि मैम हम इसमें आते हैं कि नहीं कैटेगरी में, तो इसमें तो नहीं, बट एनटीए की जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है, मैंने आपको फॉर्म रिलीज के टाइम पर बताया था, उसमें एनटीए की इन्फॉर्मेशन बुकलेट में पूरी डिसेबिलिटीज डिटेल में दे रखी है कि कितना % हियरिंग या कितना % कोई भी दूसरी डिसेबिलिटी आप में है तो आप एलिजिबल हैं। तो आप एक बार चाहें तो वहां से चेक कर सकते हैं उन सारी डिसेबिलिटीज को, ठीक है। और अगर आपको पता है तो फिर ठीक है, आपको उस ब्रोशर पे जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपकी जो डिसेबिलिटी है उसके लिए
आपको एक PWD सर्टिफिकेट मिलेगा जनरेटेड ऑनलाइन। समझ गए ऑनलाइन मोड का क्या मतलब है? जो कि ऑनलाइन जनरेट होगा बाय द सेंटर। नो अदर सर्टिफिकेट एक्सेप्ट द वन जनरेटेड थ्रू द MCC पोर्टल इन ऑनलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और कोई भी सर्टिफिकेट जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में टेम्परेरी प्रोविजनल कुछ भी लगाया था वो अब वैलिड नहीं है। आपको नया सर्टिफिकेट बनवाना होगा जो कि MCC के इन सेंटर्स पे बनेगा। और हाँ, एक और बात बता दूं, अगर कुछ बच्चों के पास लास्ट ईयर उन्होंने नीट का फॉर्म भरा हो, पहले से PWD सर्टिफिकेट हो, तो बच्चों PWD सर्टिफिकेट हर साल आपको दोबारा ही बनवाना पड़ता है। पुराने वाले सर्टिफिकेट्स वैलिड नहीं होते हैं, तो आपको इस सेंटर पर जाकर अपना सर्टिफिकेट बनवाना ही होगा। अब वो कौन कौन से सेंटर्स हैं और देख लेते हैं। इन एडिशन ऑल कैंडिडेट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे हैव क्वालिफाइड नीट UG एग्जाम इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ परसेंटाइल विल बी एबल टू गेट द ऑनलाइन सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम द। अभी ये मैटर नहीं करता कि आपको सीट मिली है कि नहीं मिली है, आप ये मत वेट करना कि पहले सीट मिल जाने दो फिर हम अप्लाई करेंगे। इसमें लिखा है कि जिसने भी कट ऑफ परसेंटाइल को क्रॉस कर लिया है, वो जिसने भी नीट को क्वालिफाई कर लिया है, वो सब इस सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। और PWD में बच्चों कोई पता नहीं होता है, हर बार कट ऑफ बहुत वेरी करता है। जो स्कोर होता है ना रैंक का, कभी बहुत लोअर मार्क्स तक भी कॉलेज मिल जाते हैं। तो जो भी PWD कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा रिस्क ना लें, पहले से अपना सर्टिफिकेट बनवा कर रखें अगर आपने नीट क्वालिफाई कर लिया है तो। ठीक है, देन द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप इन टच विद द MCC वेबसाइट, वो तो सबको ही रहना है। अब कौन कौन से सेंटर्स हैं, लिस्ट ऑफ सेंटर्स हु विल इशू डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो कि 5% PWD रिजर्वेशन में सीट्स देते हैं। ओके, तो सबके लिए, चाहे वो UG PG कोर्सेज हो, सेंटर्स कॉमन है। तो कौन कौन से सेंटर्स हैं, देखो कौन कौन सी सिटी में है। पहले मैं आपको ब्रीफली सिटीज के नाम बता देती हूँ। न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। मुंबई में और सेंटर है महाराष्ट्र मुंबई में। देन गोवा, केरला में तिरुवनंतपुरम, जयपुर राजस्थान में जयपुर का SMS मेडिकल कॉलेज, चंडीगढ़, देन अगरतला त्रिपुरा, वाराणसी UP, मुंबई महाराष्ट्र में एक और सेंटर है, नागपुर महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली में और भी एक सेंटर था, 2-3 सेंटर्स हो गए, मैसूर कर्नाटका। तो ये सिटीज के नाम हुए जिनमें 16 अलग अलग सेंटर्स डेजिग्नेट किए गए हैं। अब इसमें क्या करा है बच्चों, इधर फर्स्ट कॉलम में तो सेंटर का नाम है और इस वाले कॉलम में आपको ये बताया है कि आप किस सेंटर से कौन सी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। मान लो कोई हॉस्पिटल सिर्फ हियरिंग वगैरह के लिए ही है तो वहां से फिर हियरिंग वालों का ही बनेगा, और अगर कोई सेंटर सबके लिए है तो वहां पे ऑल डिसेबिलिटीज भी मेंशन्ड है। ठीक है, देखो उन्होंने लिखा है ना कि ऑल डिसेबिलिटीज एज मेंशन इन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने कंडीशन लगा दी कि अगर किसी को विजुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या बिहेवियरल डिसेबिलिटी है तो उसके लिए ये वाला सेंटर नहीं है न्यू दिल्ली का, कोई दूसरा सेंटर होगा। ठीक है, तो मैं आपको सेंटर्स के नाम बता देती हूँ कौन कौन से हैं। न्यू दिल्ली में वर्धमान महावीर VMMC, वेरी फेमस कॉलेज, सभी डिसेबिलिटीज के लिए एक्सेप्ट दिस। मुंबई में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए, जिस बच्चे में जो डिसेबिलिटी है उसको पता होगा इसका क्या मीनिंग है। देन ये इंस्टीट्यूट ऑफ PGMER कोलकाता में है, ऑल डिसेबिलिटीज के लिए। मद्रास का मेडिकल कॉलेज चेन्नई में, ऑल के लिए। देन JJ हॉस्पिटल ग्रैंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये भी ऑल डिसेबिलिटीज के लिए, मुंबई का है। गोवा में गोवा मेडिकल कॉलेज, सभी के लिए एक्सेप्ट स्पीच डिसेबिलिटी। अब अगर कोई स्पीच डिसेबिलिटी का बच्चा है, गोवा में ही है, तो वो यहाँ से नहीं बनवा सकता, जो कोई दूसरा सेंटर है उसका नियरेस्ट वहाँ जाना पड़ेगा, जैसे इनमें से कहीं भी चले जाओ, क्योंकि ये ऑल डिसेबिलिटीज के लिए हैं। ठीक है, देन तिरुवनंतपुरम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ऑल डिसेबिलिटीज। ऑप्थेल्मोलॉजी टेस्ट के लिए स्पेशली लिखा है कि वहाँ पर एक ऑप्थेल्मोलॉजी सेंटर है, तो आई का है तो वहाँ जाकर बनवाएं। जयपुर में पूरे राजस्थान में जो भी बच्चे हैं उनके लिए जयपुर का सेंटर डेजिग्नेट किया गया है, दैट इज SMS मेडिकल कॉलेज। चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आपको SMS आकर ही अपना सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। कोई बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं होता बच्चों, मुश्किल से 1 दिन या 2 दिन का टाइम लगता है। आपको बस जाकर बोलना है कि अपना वो ले जाना, आपका नीट का क्वालिफाइंग जो आपको मिला था ना स्कोर कार्ड आपका, वो ले जाना और वहाँ पर बोलना कि हमको जाके सर्टिफिकेट बनवाना है। वो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे, भाई हाँ ये डिसेबिलिटी आप में है, और उनके पास पोर्टल वगैरह सब है, वो अपने आप आपको सर्टिफिकेट जनरेट करके प्रोवाइड करा देंगे। बस वो सर्टिफिकेट ऑनलाइन, कोई हैंड रिटन फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, जो ऑनलाइन पोर्टल MCC ने दिया है वही होना चाहिए। ठीक है, चंडीगढ़ में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सभी डिसेबिलिटीज़ के लिए, अगरतला में भी GMC अगरतला फॉर ऑल, वाराणसी में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU, ऑल एक्सेप्ट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। देन मुंबई महाराष्ट्र में अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी। अब देखो ये इंस्टीट्यूट ही इसका है, तो यहाँ पर सिर्फ हियरिंग डिसेबिलिटीज
का ही सर्टिफिकेट बनवाना है। कोई दूसरा बनवाना है तो अभी मुंबई का एक दूसरा सेंटर आया था ना, कौन सा आया था मुंबई का, ये रहा ग्रैंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो वहां पे बनवाना पड़ेगा। क्लियर है। देन नागपुर महाराष्ट्र में एम्स को चुना है फॉर ऑल डिसेबिलिटीज। न्यू दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट, ऑल डिसेबिलिटीज एज मेंशन्ड एक्सेप्ट ENT। For visual disability, candidate who use LVA may bring their own LVA which can be checked। तो एक बार आप ढंग से इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ के जाएं। ये नोटिफिकेशन MCC की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और इसे मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आपको ये पूरा नोटिस मिल जाएगा। ठीक है। देन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली का, ये सबके लिए है। तो जो भी जिन भी दिल्ली तो भाई इजीली पहुंचा जा सकता है, तो वहां जाके आप लेडी हार्डिंग से कोई भी डिसेबिलिटी है वहां जाके बनवा लो, नो प्रॉब्लम। और कर्नाटका में मैसूर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, तो मैसूर के आसपास जो रहते हैं अगर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी है तो वो यहाँ जाकर भी अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो दिस इज द लिस्ट ऑफ द डेजिग्नेटेड सेंटर्स। तो अब आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई है। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन था, क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम हम कहाँ से बनवाएं सर्टिफिकेट, कहीं से भी बनवा सकते हैं या डेजिग्नेटेड सेंटर से ही बनवाना है। तो नाउ इट इज क्रिस्टल क्लियर कि इन्हीं 16 डेजिग्नेटेड सेंटर्स से जाकर आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। चाहे आप इन सिटी में रहते हो या इनके बाहर रहते हो, तो भी आपको अपनी नियरेस्ट सिटी पर जाकर अपना ये सर्टिफिकेट बनवाना होगा। उनके पास MCC का पोर्टल है, वो अपने आप आपको जनरेट करके दे देंगे और पुराना सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, आपको अपना न्यू सर्टिफिकेट ही देना होगा। तब जाके आप काउंसलिंग में अगर आपको सीट अलॉट होती है PWD कैटेगरी में, तभी आपको वो सीट मिलेगी। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं हुआ आपके पास तो आपकी सीट किसी और को चली जाएगी। सो प्लीज़ इस सर्टिफिकेट को ज़रूर से बनवा लें बच्चों। और बाकी कैंडिडेट्स भी, क्योंकि ये नोटिस आ गया है, तो तैयार रहें, अपने सारे डॉक्यूमेंट जो भी काउंसलिंग में चाहिए होते हैं बाकी सभी बच्चों को वो रेडी कर लें, जिससे आपको काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत ना आए। जैसे ही कोई दूसरा अपडेट आता है MCC की तरफ से, वी विल अपडेट यू सून। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ओके, थैंक यू।